प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12, 11 और बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में यह एक टॉपिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। आइए देखें ये क्या है अक्रिय युग्म प्रभाव। होता ये है कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, भारी हैवी एलिमेंट, वो दो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक तो सामान्य संयोजकता और दूसरे 2 यूनिट कम संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पी ब्लॉक के कुछ तत्व तो नहीं, और पी ब्लॉक आप जानते हैं कि ये सामान्य तत्व है। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं पूरे 118 तत्व हैं। हाइड्रोजन है, पहला तत्व है, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 है, और 118 एटॉमिक नंबर है आग्नेशान का OG, इसका सिंबल है आग्नेशान। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और एस ब्लॉक में शुरू वाले आते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले, और पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, और डी ब्लॉक में बीच में आते हैं, और एफ ब्लॉक भी उसी के अंदर आते हैं। तो वास्तव में अक्रिय युग्म प्रभाव को हम कैसे परिभाषित करेंगे? द रिलक्टेंस ऑफ यस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब यस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो बंध न बनाने की, इसी को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। जैसे बच्चों ये जर्मेनियम ले लें। जर्मेनियम पी ब्लॉक का तत्व है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2p6 2 3p6 3d10 4s2 4p2। इसमें ये सामान्य अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो यहां पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसी जर्मेनियम का यदि हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, एक्साइटेड स्टेट, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यस ऑर्बिटल वाला है ये कूद कर यहां चला जाता है। तो इस प्रकार जर्मेनियम के बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। तो ये 4 हो जाती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जर्मेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। यदि सामान्य अवस्था की बात करें तो इसमें 4s2 है और 4p2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, इसलिए जर्मेनियम की संयोजकता 2 भी है, 4 भी है और 2 भी है। पी ब्लॉक के 13 वर्ग 14 के जो तत्व हैं, इनके जो भारी तत्व हैं, भारी तत्व का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक अधिक है, यानी इनके जो नीचे वाले जो तत्व हैं, नीचे वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव की घटना पर ये वर्ग 13 को बोरान परिवार कहते हैं। बोरान परिवार में 5 तत्व हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें गैलियम तक ऑक्सीकरण संख्या 3 और 1 दोनों होती है। बोरान की संख्या केवल 3, एल्यूमिनियम की केवल 3, लेकिन गैलियम की 3 और 1, इंडियम 3 और 1, थैलियम 3 और 1। तो इनमें डिफरेंस है 2 यूनिट का। इसी प्रकार वर्ग 14 यानी कार्बन परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व कौन है? कार्बन, टिन, लेड। इसमें जर्मेनियम से लेकर लेड, इनकी सामान्य संयोजकता 4 भी है और 2 भी है। इसी प्रकार वर्ग 15
जिसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें 5 तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन की बैलेंस संयोजकता 3 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। फास्फोरस से लेकर बिस्मथ तक जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 और है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ये पीबी है, पीबी की ऑक्सीकरण संख्या +4 भी है, +2 है, तो इसमें कौन अधिक स्थायी होगा? तो ये जो +2 है ये अधिक स्थायी होगा, यानी पीबी डबल प्लस इज ग्रेटर स्टेबल देन पीबी टेट्रा प्लस। इसी प्रकार बिस्मथ, बिस्मथ में भी जो बिस्मथ +3 है ये होता है बिस्मथ +5। इसमें थैलियम और इंडियम में बात करें तो थैलियम प्लस ज्यादा स्थायी होता है इंडियम प्लस के। तो बच्चों ये अक्रिय युग्म प्रभाव की जो घटना के तत्वों यानी पी ब्लॉक के कुछ तत्वों में ये घटना, भारी तत्वों में ये घटना पाई जाती है।